हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ 8, हाशियाकरण से निपटना, भाग 1। मतलब कि हाशियाकरण, समाज में कोई व्यक्ति जब अपने आप को अलग महसूस करने लगता है तो उसको हाशियाकरण कहते हैं। या फिर समाज के विकास की योजनाएं अगर उस तक नहीं पहुंचती है, वो समाज से कुछ अलग हो जाते हैं तो वो हाशिए पर आ जाते हैं, किनारे पर आ जाते हैं। इससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है या फिर किसी कारणवश अभी तक उन लोगों ने विकास नहीं किया है, समाज में जैसे लोग रहते हैं उनके बराबर वो नहीं हैं, तो उसको हाशियाकरण कहते हैं, हाशियाई व्यक्ति कहते हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं। मतलब ये सारे हमारे देश के हाशियाई लोग हैं, इन तक विकास की सभी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन अब ये जागरूक हो चुके हैं और यह दलील दे रहे हैं। दलील मतलब अपना बात रख रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच की गई है, जिसमें कि लोगों को कौन कौन से अधिकार संविधान के द्वारा दिए जाने हैं, इस बात की चर्चा है। तो इस मौलिक अधिकारों की चर्चा हाशियाई लोग भी करते हैं और कहते हैं कि मौलिक अधिकार के तर्ज पर हमें भी सभी लोगों के बराबर हक, हिस्से मिलने चाहिए। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। मतलब मौलिक अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। कैसे? पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। मतलब कि उनका कहना है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने की पैसा नहीं है, हमारे पास रहने खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए जीवन के अधिकार के तहत और शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत हमारे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा होनी चाहिए और हमें भी पर्याप्त भोजन और रहन सहन का हमारा स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़े हैं। अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15 में, संविधान में आप जानते हैं कि हर बातें एक एक अनुच्छेद के रूप में कही गई हैं। तो अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। मतलब अगर दलित को कोई धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव करता है तो वे इसका सहारा, संविधान के अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं और सरकार से हम मांग कर सकते हैं कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। मतलब पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि इस जाति के साथ छुआछूत होनी चाहिए, उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए, इन जातियों को बड़े जातियों से अलग रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी निर्दिष्ट जातियां थी जिनसे लोग छुआछूत की भावना रखते थे। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार जाति ही क्या, किसी भी लोग से छुआछूत की भावना को समाप्त किया गया। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। पहले दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, कहा जाता था कि ये लोग गंदा रहते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार
17 के अनुसार अब वे कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको इस पर रोक नहीं लगानी है। हाशियाई तबकों के लिए कानून मतलब हाशियाई तबकों के लिए कुछ कानून भी बने हैं। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले, दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे दलितों के लिए या फिर हाशियाई लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, असमानता को खत्म करने के लिए की गई है, उनके लिए मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम अंक सीमा तय की गई है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि उनके लिए किया गया है ताकि वे समाज में बराबरी के स्थान पर आ सकें। अब यहाँ एक क्रियाकलाप है, हम सब इंसान हैं और हम समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइन लिखिए या कोई चित्र बनाइए। तो ये क्रियाकलाप है, आप लोग एक चित्र बना लेंगे कि कैसे हम एक दूसरे के बराबर रह सकते हैं, हमको भी सबके साथ जीने का अधिकार है, या फिर अपने मन से हम सब इंसान हैं, हम समान हैं। आप 10 लाइन लिखेंगे, ये काम आपको करना है। और इसके बाद 4 प्रश्न दिए गए हैं। संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। और दूसरा है, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। और चौथा है, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्लें, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद प्रश्न 2 है, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हाशियाई समूह के लोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार से अपने लिए रियायत प्राप्त कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। तो इसका उत्तर है, हाशियाई लोगों को सरकार विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इनके लिए सरकार ने विशेष छात्रवृत्ति योजना का भी प्रावधान किया है। उसके बाद प्रश्न 4 है, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। तो इसका उत्तर है, गरीबी को समाप्त करने के निम्नलिखित उपाय हैं। गरीबों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, इनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। नौकरियों में आरक्षण देकर इन्हें समाज के सभी वर्गों के समान लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और गरीबों को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए छोटे स्तर पर ऋण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किया, और इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।